हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है, चलिए उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और समझते हैं जो इन स्टॉकों में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए, एसबीआई के लिए मैंने क्लियरली बताया था 825 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं एसबीआई को, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एसबीआई एग्जैक्टली ये जो लेवल था 818 का जो लेवल था, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बताया था। तो आज के डेट में देखिए एग्जैक्टली एसबीआई इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पे 818 817 18 के आसपास आया और इसके बाद देखिए यहाँ से रिवर्स कर गया। देखिए, आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया था, ये अगर यहाँ से 825 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। आइदर इसके नीचे अगर आता है 818 17 18 के आसपास आता है तो यहाँ से भी आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा और इसी सपोर्ट जोन के आसपास आया और उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा एक ये रैली भी छोटा मोटा मिला होगा। एंड सेकंड टाइम यहाँ पे इसी जगह पे सपोर्ट लिया 818 के आसपास ये सपोर्ट लिया। उसके बाद सेकंड हाफ में देखिए एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिला है। अब देखिए कल के डेट में इस पे हमारा प्लान क्या हो सकता है। चलिए इसको हम लोग पहले फ्रेश करके एनालिसिस करते हैं। देखिए, एसबीआई का ये जो जोन आप लोग देख रहे हैं ना, ये जोन अभी भी क्रिटिकल एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर ये जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली नहीं देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो कई दिनों से इसने इसी रेंज के अंदर आप लोग ये देख पा रहे हैं ना, इसी रेंज के अंदर ये कई दिनों से टाइम स्पेंड किया है। तो ये इसका अब जबरदस्त एक सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से ये धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए हम प्लान क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कल के डेट में हम एसबीआई में क्या कर सकते हैं, एसबीआई का ये जो लेवल 825 इंटैक्ट, इसका रेजिस्टेंस अभी भी है। एंड नीचे की ओर सपोर्ट जो है, ये आप लोग ये नीचे की ओर सपोर्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सपोर्ट करीबन 821 के आसपास का लेवल है। अगर ये 821 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 818 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड अगर ये 825 को ब्रेक करता है ऊपर, तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि ये जैसे ही 825 के लेवल को अगर ये निकालता है, तो यहाँ पे 826 27 28 तक ये 27 28 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। ऐसा ना हो जो यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पर एक ये देख रहे हैं ना, हो सकता है ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर रिवर्स आ जाए। तो यहाँ पे जब अगर बाई कीजिएगा तो एक प्योर यहाँ से आपको बाई करने के लिए एक देखिए, ये अगर यहाँ से निकलता है, आने दीजिए इसको, इस जोन के आसपास अगर ये सपोर्ट बनाया 2825 26 27 के आसपास एक सपोर्ट बना के ये फिर निकलता है, तभी यहाँ पे एक लोग बाई प्लान कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कल के डेट में ये ओपन होके ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद फिर से ये रिवर्स होके नीचे की ओर आ जाए। तो इस पे थोड़ा कॉशियसली आप लोग बाई प्लान करके रखिएगा। हाँ, अगर ये 821 के नीचे अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं और 818 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो में देखिए, विप्रो भी जो है यहाँ पे एकदम क्लियरली एक जोन में ही फंसा हुआ है और मैंने ये जोन आप लोगों को मार्क करके दिया था। इस जोन के अंदर इससे बाहर जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे आप लोग इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो रेजिस्टेंस है, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैंने क्लियरली कहा था इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 541 के आसपास होगा। एंड अगर इसके नीचे अगर ये यहाँ फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और अगर इसको ब्रेक करता है, 530 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये इसी रेंज के अंदर अभी है, तो यहाँ से आने वाले दिनों में हो सकता है एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कल के डेट में अगर ये 840 के ऊपर, सॉरी 540 के ऊपर, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना 35 36 का जो सॉरी 40 का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये अगर 540 के ऊपर अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर आता है तो देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से मान लीजिए हो सकता है इसको ये ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल चल जाए। तो इस जोन के आसपास अगर 530 28-30 के आसपास अगर ये मिलता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ से एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए, यहाँ पे एक एक अच्छा स्पाइक के बाद टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, ये स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आ रहा है। यानी यहाँ पे आप एक चीज, टेक्निकली चीजों को आप लोग समझिए। देखिए, ये जो रैली है ना, यहाँ पे आप जो रैली देख सक रहे हैं, तो ये रैली का
अगर ये जेन्युइन होता तो यहाँ से इसके मैक्स टू मैक्स इसके 50% के आसपास तक ये सपोर्ट लेके यहाँ से इसने जैसे एक अच्छा खासा कैंडल बनाया था, तो ऐसा लग रहा था जो यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाएगा। देखिए 50% के नीचे जैसे ही अगर प्राइस आना शुरू हो जाए ना, तो समझ जाइएगा ये जो रैली रैली है, ये जो ब्रेकआउट है, ये जो रैली है, ये रैली फॉल्स रैली हमें इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम भी पूरी तरह से एकदम ड्राई हो चुका है। और मैंने आप लोगों से कहा था जो इसको ये ऊपर का लेवल जो आप लोग देख रहे हैं ना, 1098 1100 का जो लेवल है, इसके ऊपर ये निकलता है तभी आप लोग यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप लोग एक ये इसके लिए 1098 1100 जिसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद यहीं से सब रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद स्विंग स्टडी ये जो लेवल मैंने नीचे के लिए मार्क किया था 1080 586 का जो लेवल है, वहां तक मैंने टारगेट बोला था, और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए ये टारगेट आप लोगों को मिट हुआ होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कल के लिए हमारा यहाँ पे प्लान क्या होगा, यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा फ्रेश लेवल मार्क कर लीजिए। अब टाटा मोटर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस है 1090 का, 1090 1091 का लेवल है, एंड नीचे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं ये अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 1082 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, मान लीजिए कल के डेट में ये फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग इसको प्लान कर सकते हैं 1075 के आसपास तक, यहाँ पे एक आप लोग एक बाई प्लान कर सॉरी यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। 1082 को ब्रेक करते ही 1072 के आसपास आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 1070 2-3 के आसपास यहाँ से आप लोग निकल जाइएगा। देखिए ये भी एक गौर करने वाली बात है, ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं ना, ये कैंडल जो है यहीं से स्पाइक लेना इसने शुरू किया था, और ये जो जोन आप लोग देख रहे हैं, ये जोन के आसपास अगर आप लोग टारगेट लेते हैं तो ये सेफर टारगेट होगा। ये टारगेट मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ 1075 के 75-76 के आसपास तक आप लोग एक प्लान करके चल सकते हैं। अगर उसके बाद ये नीचे आता है तो उस सूरत पे 1072 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल करके आते जाइएगा, बेटर होगा। और अगर ये ऊपर की ओर मान लीजिए 1091 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ से आप लोग इसको ये जो लेवल देख रहे हैं 1096 95 के आसपास तक ये हो सकता है जाए, जाने के बाद फिर नीचे आए, देखिए यहाँ से ये हो सकता है 1091 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ये जाने के बाद देखिए ये जो ऊपर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना 1100 के आसपास, यहाँ पे देखिए ये इसको हिट करने की कोशिश करेगा, स्टॉप लॉस को हंट करने की कोशिश करेगा, और करके फिर ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है। तो ऊपर की ओर अगर आप लोगों को मिल जाए 1096 से लेके 1100 के आसपास अगर मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए आज तो पूरी तरह से निफ्टी साइडवेज था, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट अपने को देखने को मिला नहीं। देखिए बीपीसीएल का मैंने क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। यहाँ पे देखिए अब एक चीज डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग बीपीसीएल को अगर देख रहे हैं, तो बीपीसीएल ने क्या किया, देखिए एक अच्छा खासा रैली, यहाँ पे उसने थोड़ा रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर से एक अप मूव दिखाया, उसके बाद यहाँ से ये फिर नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है, पता चलेगा कुछ दिन कल या परसों हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, इस लेवल के ऊपर देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए अब नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट क्लियर होगा ना, तो बीपीसीएल में एक अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, और मैंने कल के डेट में क्लियरली आप लोगों को कहा था जो ये रेंज जो है ना बीपीसीएल का, यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर ये इस जोन के आसपास आता है, मैंने 355 के आसपास आता है, इसने आज एग्जैक्ट 354 के आसपास, इस जोन के आसपास अगर आप लोगों को बाई करने का मौका मिले तो आप लोग बाई कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास। देखिए एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, इसी जोन के आसपास आने के बाद यहाँ से एक बाई मोमेंटम मिला। आज दोनों तरफ से हम दोनों तरफ का बाई एंड सेल दोनों तरफ इसमें मौके मिले हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक बाई मोमेंटम मिला और अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना होगा। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पे सेलिंग आया, तो इसको अब कल के डेट में हम लोग क्या प्लान करके चल सकते हैं। देखिए ये जो आप लोग जोन देख रहे हैं ना, ये लेवल अभी इसी तरह से इंटैक्ट ही रहेगा, इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। एंड 354 का जो लेवल है, इसके लिए अब एक सपोर्ट है। कल के डेट में अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो इसको ये इमीडिएट बेसिस पे क्या करेगा, 351 को हिट करने की कोशिश करेगा। 351 ये जो लेवल है 350 351 के लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा। इसको भी मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ तो बेटर होगा। ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा।
तो उस सूरत पे आप लोग क्या कर देखिए, ये अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन होता है 354 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ से आप लोग देखिएगा एक हल्का सा इसको रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये फॉल करता है, तो उस सूरत में आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। देख लीजिए क्लियरली यहाँ से इसको ब्रेक किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर अगर फॉल ले तभी इस जोन के आसपास आप लोग एक सेल प्लान कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो लेवल है ना, ऊपर इसके लिए जबरदस्त रेजिस्टेंस एक बन जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। तो ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, मान लीजिए ये थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ से आप लोग किसी भी तरह का कोई नेगेटिव कैंडल देख रहे हैं या चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं, और उस सूरत पे आप लोग टारगेट करीबन 352 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। देखिए इस पे हम बाई तभी करेंगे, इस पे एक दिन इसको होल्ड छोड़ दीजिएगा बाई के लिए। 360 के ऊपर जब तक ये ना निकले तब तक यहाँ पे बाई प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है ये ऊपर जाए, उसके बाद फिर से नीचे की ओर आ जाए, तो ये अभी वॉलेटाइल हो चुका है। तो इसके ऊपर आप लोग और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, तो ये अभी थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। तो क्या पता, डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा तो एक अच्छा खासा ये ट्रेंड फेल्योर का सिंबल हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आने कल के डेट में हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला देखिए पहले इसको डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए सिप्ला के लिए जो लेवल मैंने मार्क करके रखा था, इन एग्जैक्टली आज उसी लेवल के अंदर ये इसने ट्रेड किया है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे समझिए मैंने बताया था सिप्ला के लिए ये जो दो जोन है ना, ये जो जो देखिए सिप्ला ऐसे ही बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। मैं सिप्ला को हटा के सोच रहा हूँ कोई दूसरा एक फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक पिक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जितने बड़े बड़े वीक बनाता है ना, स्टॉप लॉस इसमें बहुत ज्यादा हिट होने का चांसेस रहता है, और स्टॉप लॉस हिट भी होता है। तो यहाँ पे देखिए सिप्ला ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये पूरी तरह से वॉलेटाइल रहेगा। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक को मैं इसके ऊपर एनालिसिस आज नहीं करता हूँ। मैं कल एक कम वॉलेटाइल स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सिप्ला को कल इस लिस्ट से मैं निकाल ही देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को में देखिए डर यही था, मैंने क्या कहा था आप लोगों से, जो हो सकता है हिंडाल्को क्या, देखिए यहाँ तो नीचे आया, उसके बाद ऊपर रिवर्स करे। ये जो जोन लेवल देख रहे हैं ना, ये सारे लेवल 692 का लेवल है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 692 के लेवल के आसपास अगर यहाँ से ये नीचे की ओर आता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और टारगेट जो है इस जोन के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एग्जैक्टली हिंडाल्को में एक अच्छा खासा आज आप लोग प्रॉफिट बनाए होंगे, उम्मीद है। ये जो लेवल देख रहे हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हिंडाल्को में आप लोगों को मिला होगा। चलिए हिंडाल्को को हम लोग डे टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, देन बेटर होगा, अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। देखिए यही ये जो डर है ना, यही डर यहाँ पे बीपीसीएल में, जो बीपीसीएल में था ना, बीपीसीएल का डे टाइम फ्रेम देखिए, यही डर है बीपीसीएल में। जो बीपीसीएल आज जिस तरह से हिंडाल्को में एक ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह से बीपीसीएल में भी एक उसी तरह का एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसको अगर आप लोग देखिएगा तो समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकआउट के आसपास खड़ा होने के बाद देखिए ये, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक अच्छा खासा रैली रैली देने के बाद यहाँ से एक एम पैटर्न क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद देखिए नेकलाइन भी, यहाँ पे नेकलाइन भी ब्रेकआउट हुआ, और ये जो अपने मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास आ जाके क्लोजिंग किया है। तो यहाँ से ब्रेकआउट एक फेलियर होने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, कल के डेट में ये थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक हॉल्ट कैंडल बना सकता है, और बनाने के बाद उसके बाद वाले दिन यहाँ से ये फिर अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह का कल का डेट का सिनेरियो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो चीजों को आप लोग क्लियरली समझ पाइएगा। अब देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। अब ये जो सपोर्ट जोन है ना, इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ, एंड एक ये जो सपोर्ट है, जैसे ही ये 677 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उसी वैसे ही देखिए ये ब्रेक कर ब्रेक करते ही आप लोग इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मॉर्निंग में ही अगर ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिएगा, एंड देन उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तभी आप लोग सेल कीजिएगा। क्योंकि देखिए इसका जो 670 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट है, एंड एक फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहीं से इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था। तो 670 के आसपास ही आप यहाँ पे एक टारगेट 670
या 668 के आसपास तक एक टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पे दूसरा एक कंडीशन हो सकता है, जो ये कल के डेट में ऐसा भी कर प्लान हो सकता है, जो कल के डेट में गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये जाए, ये जो जोन देख रहे हैं ना 685 685 के लेवल के आसपास, ये क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद फिर से ये नीचे की ओर आ सकता है। तो इस जोन के आसपास अगर आप लोग को मिलता है तो इसको आप लोग सेल करके चलिए, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आज टारगेट प्लान कीजिएगा, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है टारगेट प्लान कीजिएगा। एंड नीचे की ओर जैसे ही ये लेवल 677 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद देखिएगा, हो सकता है कैंडल ब्रेक करे, उसके बाद थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जैसे ही नेगेटिव कैंडल एक यहाँ पे देखने को मिलता है, तभी आप लोग यहाँ पे सेल कीजिएगा, और 672 के आसपास या 670 के आसपास आप लोग यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया क्लियरली देखिए पूरी तरह से साइडवेज है, इसको डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो और बेटर समझ पाइएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू कई दिनों से, देखिए हिंडाल्को में भी इसी तरह का एक सिचुएशन हो सकता है। देखिए हिंडाल्को में भी ये क्या हुआ, देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था इस कैंडल में, क्या हुआ उसके बाद से देखिए स्लो एंड स्टडी करके नीचे आता रहा। तो यही कंडीशन हो सकता है हिंडाल्को में, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ये क्लियरली इस 517 का जो लेवल है, इस ये इसके लिए एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे ये कल के डेट में क्या कर सकता है, देखिए कल के डेट में इसमें थोड़ा प्लानिंग करके ट्रेड कीजिएगा। हिंडाल्को देखिए उम्मीद है थोड़ा ये ऊपर निकल सकता है कल के डेट में। यहाँ पे सॉरी कोल इंडिया का लेवल जो देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली ये जो लेवल है 516 का लेवल, ये हो सकता है कल के डेट में क्या हो, देखिए प्लान क्या कीजिएगा, कल के डेट में ये क्या कर सकता है, हल्का फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ, 516 के लेवल के नीचे आया, 515 के आसपास आया, उसके बाद यहाँ से सस्टेन करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की ये कोशिश करता है, देन ये 516 के लेवल को नीचे से अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कीजिएगा, और 518 से लेके 520 तक यहाँ पे आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर कल के डेट में ये अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये ये लेवल को आप लोग थोड़ा सा देखिए, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो आप लोग क्लियर समझ पाइएगा। यहाँ से ये क्या कर सकता है, देखिए एक नीचे की ओर एक अच्छा खासा सपोर्ट इसका है, ये सपोर्ट जोन, ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। 511 का जो लेवल है, 10-11 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट है। तो इसको अब यहाँ पे मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद इसको इस लेवल को यानी 511 का जो लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे 516 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग इसको 511-12 के लेवल तक आते हुए देख सकते हैं। हाँ, इसको ब्रेक करने दीजिए, ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। ये जो नीचे ये जो जोन देख रहे हैं ना 518, आज का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास इसको हिट करने दीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद जैसे ही ये नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे आप लोग सेल प्लान कीजिएगा। देखिए ये जगह पे मैं हमेशा रिवर्सल के आसपास बाई एंड सेल के लिए प्लान करता हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते हैं, और अगर ट्रेंड मिलता है ना तो एक जबरदस्त ट्रेंड मिलता है, और 1:5 1:6 भी प्लान हो जाता है। तो मैं ऐसे ही ट्रेडिंग मुझे बेटर लगता है, तो आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये अगर नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है 518 520 के आसपास, तब यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल देखने को मिलता है, तभी उस सूरत पे आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। और ये जो स्विंग लो बनाएगा ना, ये स्विंग लो के थोड़ा सा ऊपर आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन हो सकता है 516 को अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक करने के बाद देखिएगा, हो सकता है ये स्लो एंड स्टडी ये नीचे की ओर 511 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उस सूरत पे जैसे ही अब सपोर्ट अपना ब्रेक करेगा, तो उस सूरत पे आप लोग एक छोटा सा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। देखिए आईटीसी को पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बेटर होगा। देखिए आईटीसी को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो देखिए आईटीसी क्या कर रहा है, हॉल्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं ना, आईटीसी में ये एक थोड़ा साइडवेज टाइप का स्टॉक है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इस पे क्या होगा, आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होंगे।
तो मैंने क्लियरली कहा था अगर ये 512 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप इसको 515-16 तक का एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखते हैं तो इसने फर्स्ट कैंडल जो है इसने क्या किया है 512 के लेवल को ही ब्रेक किया है एंड दूसरा कैंडल 516 के आसपास गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी गिरना शुरू हुआ। अब लोग यहाँ पे देखिए ये यहाँ से गिरने के बाद देखिए फिर एग्जैक्टली 512-13 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा हमने यहाँ पे फॉल देखा। तो अब इसमें हमारा कल के डेट में हम क्या प्लान कर सकते हैं, ये जो नीचे का जो आप लोग जोन देख रहे हैं 508 का जो लेवल है, ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन चुका, सॉरी सपोर्ट बन चुका है। जैसे ही ये कल के डेट में देखिए ये इमीडिएट बेसिस पे इसको ये ब्रेक ऐसे करेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये ऐसे करके कंटिन्यू फॉल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये हो सकता है देखिए ये इतने बड़े एक फॉल के बाद यानी सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा सेल ऑफ के बाद ये हो सकता है कल के डेट में थोड़ा नीचे आए, उसके बाद रिवर्स कर जाए। तो बेटर होगा आप लोग इसका रिवर्सल प्लान कीजिए। ये नीचे की ओर आता है, देन यहाँ से जब ये किसी भी तरह से ऊपर जाने की कोशिश करता है तब इस एक रेंज जब यहाँ नीचे बनाता है एंड नीचे की ओर अगर किसी भी तरह का बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करता है या कैंडल पैटर्न क्रिएट करता है तो उस सूरत पे आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए, क्योंकि ये अभी भी अप ट्रेंड में है। 15 मिनट या इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे ये नेगेटिव अपने को देखने को मिल रहा है। हो सकता है नीचे आने के बाद फिर से ये खींच दे ऊपर। तो ये नीचे के जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना 504 के आसपास का जो लेवल अगर 504 505 के आसपास अगर ये आता है और इस जोन के आसपास आने के बाद अगर ये ऊपर की ओर इस जोन के आने के बाद यहाँ से अगर किसी भी तरह का एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ से आप लोग इसको बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से ऊपर जाने के बाद देखिए अब तो इसका ये जो जोन देख रहा है ना रेजिस्टेंस है, यहाँ से इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर मान लीजिए यहाँ से गया रेजिस्टेंस के आसपास अगर टाइम स्पेंड करके नीचे की ओर अगर आ रहा है और किसी भी तरह से बेयरिश प्राइस एक्शन या आप लोग बेयरिश कैंडल पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको एक सेल प्लान कर सकते हैं और क्लोजिंग आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है, ये चीज आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है और 512 513 14 के आसपास अगर जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये 516 को ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ गया थोड़ा टाइम स्पेंड किया कल के डेट में स्पेंड करके उसके बाद ये ब्रेकआउट करे, या हो सकता है यहाँ से जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट आए। तो इस रिट्रेसमेंट को ही कैच करने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर आज पूरी मतलब आज सारा दिन मतलब पूरी तरह से ये साइडवेज ही था। आप लोग देख ही पा रहे होंगे टाटा पावर के लिए 331 का जो लेवल है मैंने बताया था ये क्रूशियल सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास अगर किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा तो एक छोटा सा प्रॉफिट एक उनको मिला होगा। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से साइडवेज है। अब देखिए ये जैसे ही 335 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये 373 थ्री थ्री सॉरी 437 438 के आसपास ये आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। हो सकता है देखिए टाटा मोटर्स में यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अभी पूरी तरह से क्या हुआ है, अभी ये 2 दिनों से साइडवेज है। यहाँ से जो मोमेंटम आएगा ना, ये मोमेंटम जबरदस्त आएगा। और यहाँ पे एक चीज डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो एक नोटिस कीजिएगा यहाँ पे ये अपने फिबो का ये जो आप लोग देखिए ये फीबो का जो 50% का जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास क्या कर रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है एंड होल्ड कर रहा है। सबसे अच्छी बात है क्या बोलिए तो ये फीबो का 50% का लेवल है, यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। ये जहाँ जैसे ही इस एरिया से अगर निकलता है तो फिर ये 441 442 के आसपास यहाँ पे एक प्लान हम कर सकते हैं, यानी इस जोन तक ये आ सकता है। तो इस एरिया से इस ये क्योंकि फिबो का 50% एरिया है इसीलिए इसने 1 2 3 4 5 5 डे से ये यहाँ पे होल्ड होल्ड कर रहा है। तो इसके लिए अब कल के डेट में उम्मीद है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के डेट में देखने को मिल सकता है। खैर आज तो मार्केट पूरी तरह से बेकार मार्केट था। इस मार्केट में क्या बताऊं यार, अगर कोई इंसान के पास पेशेंस नहीं होगा तो उसने आज बहुत सारा लॉस किया होगा। तो अब देखिए ये जैसे ही 335 के ऊपर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग 337 330 फोर सॉरी 435 के ऊपर निकलता है तो 437 438 का आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये नीचे आया, नीचे आके फिर से रिवर्स करके चला जाए, क्योंकि नीचे की ओर इसका मल्टीपल सपोर्ट्स हैं।
चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।